नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चले शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर परेड पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी आदेश देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मामला पुलिस का है। वही किसान संगठन रैली निकालने पर अड़े हैं और कहा कि रैली शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाएगी, तो रोक क्यों है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि मामले में आप अथॉरिटी हैं, आप ही डील कीजिए। ये ऐसा मामला नहीं है कि कोर्ट आदेश जारी करे। कोर्ट के इस कमेंट के बाद सरकार ने अर्जी वापस ली। किसान आंदोलन के लिए आज का दिन बेहद अहम है। आज किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत शुरू हो गई है। दिल्ली के विज्ञान भवन में दोनों पक्षों के बीच वार्ता जारी है। किसान आंदोलन में आतंकवादियों की घुसपैठ बताने के दौसा सांसद जसकौर मीणा के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ये बयान बताता है कि किसानों को लेकर बीजेपी की सोच क्या है। कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने भी जसकौर मीणा के बयान पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी नेता किसानों को बदनाम कर रहे हैं। किसानों को आतंकवादी वाले बयान पर मचे बवाल के बाद बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने यू टर्न ले लिया बयान से और कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। जसकौर मीणा ने मंगलवार को दौसा में कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान दिया था। मीणा ने कहा था कि कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों में आतंकवादी भी शामिल है। बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से विधानसभा के कैंटीन में सब्सिडी खत्म करने की मांग की। साथ ही ट्वीट कर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का सांसदों को मिलने वाले वीआईपी भोजन को बंद करने का स्वागत किया। सीएम अशोक गहलोत ने हेल्थ वर्कर से वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आने की अपील की है। सीएम गहलोत ने ट्वीट करके लिखा है कि दोनों वैक्सीन निर्माता कंपनी में बयानबाजी के चलते ऐसा हुआ है। प्रदेश में आज कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खेप पहुंच चुकी है और आज कोविशील्ड की 5 लाख से ज्यादा डोज जयपुर पहुंची है। टोंक जिले में 5 निकायों के लिए हो रहे चुनाव का कमान बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका सिंह गुर्जर ने संभाल ली है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अभी तक क्वारंटीन में है और सिर्फ अपने अंतर्कलह को सुलझाने में लगी हुई है। 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादलों पर तकरार जारी है। सरकार अभी भी तबादलों से बचना चाह रही है, लेकिन जनप्रतिनिधियों का दबाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादलों में सबसे बड़ा विवाद प्रतिबंधित जिलों को लेकर है, जहां ज्वाइन करने के बाद तबादला होना बहुत मुश्किल माना जाता है। मुख्यमंत्री की जब तक हरी झंडी नहीं मिलती तब तक तबादले पर बैन रहता है। बल्लभनगर के विधायक गजेंद्र शक्तावत का निधन हो गया है। शक्तावत ने दिल्ली के एक निजी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। वहीं निधन की खबर के बाद सीएम ने कैबिनेट की बैठक पोस्टपोन कर दी। गजेंद्र शक्तावत के निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके दुख जताया। गहलोत ने लिखा है कि शक्तावत के असामयिक निधन पर मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर परिवारजनों को बेहद कठिन समय में संबल दे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी ट्वीट कर शक्तावत के निधन पर शोक जताया। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शक्तावत के निधन से आहत हैं। उन्होंने भी ट्वीट करके दुख जताया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ट्वीट करके शोक जताया। डोटासरा ने लिखा है कि विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत की आत्मा को भगवान शांति दे। सचिन पायलट ने भी गजेंद्र सिंह शेखावत के निधन पर दुख जताया। उन्होंने लिखा है कि उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और राजस्थान बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शक्तावत का निधन कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हम प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनके परिजनों को संबल प्रदान करे। विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत का अंतिम संस्कार कल उदयपुर में किया जाएगा। शक्तावत इलाज के दौरान कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। ऐसे में उनका शव आज सड़क मार्ग से एम्बुलेंस से दिल्ली से जयपुर ले जाया जाएगा। दिल्ली में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जानकारी दी है। खाचरियावास ने आज शक्तावत की मौत की खबर सुनते ही अस्पताल पहुंचकर उनके परिजनों को ढाढ़स बताया। उन्होंने कहा कि गजेंद्र जी का इस तरह चले जाना राजस्थान और कांग्रेस के लिए अपूर्णीय क्षति है। यूपी के गरीब तबके के 6,10,000 लोगों को आज प्रधानमंत्री मोदी ने सौगात दी है। पक्के घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवासीय योजना के तहत 2,619 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी उनको। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही 2 पालियों में चलेगी और इस बार लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी होंगे।
बजट सत्र को लेकर 30 जनवरी को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 30 जनवरी को 3 बजे एनडीए घटक दलों की बैठक होगी। चुनावी तैयारियों के सिलसिले में आज चुनाव आयोग की टीम बंगाल दौरे पर है। 4 मई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए अधिकारी और राजनीतिक दलों के साथ मंथन किया जाएगा। जो बाइडेन आज अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। अमेरिकी संसद में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय समय के अनुसार आज रात 10:30 बजे बाइडेन पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। अपने विदाई संदेश में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिना नाम लिए जो बाइडेन और उनकी टीम को शुभकामनाएं दी। अपने 4 साल के कार्यकाल में अमेरिका को महान और आर्थिक तौर पर और मजबूत देश बनाने का दावा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री का पद संभालने से पहले एंटनी ब्लिंकन ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। दोनों देशों के बीच भविष्य में भी मजबूत रिश्ते और चीन की प्रभुत्व को रोकने के लिए मिलकर काम करने की इच्छा उन्होंने जाहिर की। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है और इस मौके पर गुरुद्वारों में कीर्तन और गुरुवाणी का आयोजन भी किया गया। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी ने उनके साहस और बलिदान को याद किया। श्रीगंगानगर में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 354वां प्रकाश उत्सव आज श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। स्टेशन रोड स्थित श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे में श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। दौसा में भी सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। इस अवसर पर गुरुद्वारों में अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर जयपुर के गुरुद्वारे में भी सुबह से ही कीर्तन और गुरुवाणी का कार्यक्रम चल रहा है। मौके पर कई गुरुद्वारे में लंगर का भी आयोजन किया गया। बाड़मेर में भी गुरु गोविंद सिंह की जयंती धूमधाम से मनाई गई है। मौके पर गुरुद्वारों में कई कार्यक्रम भी आयोजन किए गए हैं। बीकानेर में गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश उत्सव धूमधाम से मनाया गया है। मौके पर विधायक सिद्धि कुमारी ने गुरुद्वारे में अटूट लंगर में सेवा की और प्रसाद ग्रहण किया। अजमेर में भी गुरु गोविंद सिंह जयंती पूरी श्रद्धा के साथ मनाई गई। एसपी जगदीश शर्मा ने भी गुरुद्वारे में मत्था टेका और गुरु गोविंद सिंह जी को याद किया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। 18 लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। हादसे का जो रीजन है वो कोहरा बताया जा रहा है। टोंक जिले के NH 52 पर टोंक बाईपास के पास ईंटों से भरी ट्रैक्टर और कार की टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। भरतपुर के कामा में एक चलती बाइक बर्निंग बाइक में तब्दील हो गई। चलते चलते अचानक से बाइक में चिंगारी उठी और फिर देखते देखते बाइक धू कर जलने लगी। राहत की बात यह रही कि समय रहते बाइक पर सवार दोनों युवक उतर गए और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। सूरत हादसे में बड़ा अपडेट सामने आया है। यहां 15 लोगों की मौत के मामले में सभी शवों का अंतिम संस्कार होगा। भगतपुरा गांव के 5 लोग, गराडखोरा के 4 और खेड़दा और मस्का के 2 लोगों की मौत हुई। रतनगढ़ के चूरू मेगा हाईवे ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर में ट्रैक्टर 2 हिस्सों में बंट गया। गनीमत रही कि घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। 12 के केलवाड़ा बाईपास के पास गेहूं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रेलर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिससे ट्रॉली सड़क पर पलट गई और गेहूं सड़क पर बिखर गया। हादसे के चलते हाईवे घंटों जाम रहा। चित्तौड़गढ़ के समीपवर्ती शंभूपुरा थाना अंतर्गत रेल के वेगन डिपो में बड़े हादसे में 4 लोगों के हताहत होने की सूचना पर रेलवे के आलाधिकारी और शंभूपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है। अजमेर में ATM बदलकर ठगी करने का मामला सामने आया। मामला क्लॉक टावर थाने क्षेत्र का है, जहां पर एक बुजुर्ग को ATM से पैसे निकालने के लिए मदद लेना भारी पड़ गया। शातिर ने मदद करने के बहाने ATM बदलकर बुजुर्ग के अकाउंट से 40,000 रुपए निकाल लिए। भरतपुर के बयाना में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। यहां आयुष चिकित्सक के पद पर कार्यरत डॉक्टर कविता मीणा ने ठगों को अपना शिकार बनाया है और उनके खाते से 35,000 रुपए निकाल लिए। अजमेर अलवर में पुलिस ने अवैध देसी कट्टे के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाश से चोरी की एक बाइक भी बरामद की। झालावाड़ के झालरापाटन में पुलिस ने 7 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 1,26,000 रुपए की नकदी भी बरामद की। पुलिस ने 22 लाख रुपए की चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी नदीम खान उर्फ राजा अनंतपुरा के मद्रासी मोहल्ले का निवासी है। आरोपी के कब्जे से 2 किलो 200 ग्राम चरस बरामद हुआ। रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
भरतपुर के सिरसई गांव के पास सरसों के खेत में अज्ञात युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक सुबह ग्रामीण जंगल की तरफ गए थे, तभी उन्हें सरसों की खड़ी फसल में अज्ञात युवती की लाश दिखी। पुलिस ने बताया कि युवती की गला घोटकर हत्या की गई है। हालांकि वास्तविक कारणों का खुलासा अभी पोस्टमार्टम के बाद ही हो सकेगा। कोटा के टाकरवाड़ा गांव निवासी हरिकेश मेघवाल ने अनंतपुरा रेल ट्रैक पर ट्रेन के आगे छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। कई दिनों से बीमारी और पैसों की तंगी से वो परेशान था। कोटा में पत्नी को भाग ले जाने के बाद परेशान पति ने चंबल पुलिया से छलांग लगा दी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने सतर्कता दिखाते हुए रेस्क्यू किया और युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जोधपुर के तिवरी गांव में एक युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। पुलिस ने खुदकुशी की आशंका जताई है। हत्या के हर एंगल से पुलिस अब जांच कर रही है। तो इस बीच चले ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भरतपुर के कामा में एक चलती बर्निंग बाइक आग में तब्दील हो गई है। चलते चलते अचानक बाइक में चिंगारी उठी और फिर देखते देखते बाइक धू धू कर जलने लगी। राहत की बात यह रही कि समय रहते बाइक पर सवार दोनों युवक उतर गए। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में पुलिस ने एक कार से 21 कार्टन शराब जब्त की है। पुलिस ने इस मामले में एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया। जोधपुर के सेंट्रल जेल में धड़ल्ले से मोबाइल का खेल चल रहा है। यहाँ एक कैदी के पास से सिम मिला है। कैदी का नाम फिरोज बताया जाता है। करौली में जरख का मूवमेंट तेज हो गया है। देर रात कई इलाकों में जरख के आने से हड़कंप मच गया है। बता दें कि जिले के मधुबन विहार कॉलोनी और वीर हनुमान मंदिर इलाके में जरख नजर आया, जिससे इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। कोटा में स्ट्रीट डॉग का आतंक नहीं थम रहा है। स्ट्रीट डॉग ने महिला पर हमला बोल दिया है। आतंक से शहरवासियों में भय का माहौल है। कोटा की फल सब्जी मंडी में किसानों ने जमकर हंगामा किया है। उन्होंने आड़तियों पर टैक्स के नाम पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। श्री गंगानगर में सफाई कर्मियों का कार्य बहिष्कार लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा, जिसकी वजह से जिला मुख्यालय पर जगह जगह कचरे और गंदगी के ढेर दिखाई देने लगे हैं। हड़ताल पर गए सफाई कर्मियों का कहना है कि जब तक अस्थायी सफाई कर्मियों का 2 महीने का वेतन समेत अन्य मांगों पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता, तब तक सफाई कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। झालावाड़ में खरीफ फसल में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम ने दौरा किया है। टीम ने आधा दर्जन पंचायतों में फसल खराबी और बीमा क्लेम के संबंध में किसानों से बातचीत की। जैसलमेर जिले में सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने आई केंद्रीय टीम ने कलेक्ट्रेट में बैठक की है। बैठक में जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। टीम ने सूखे से प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी दी। बीजेपी ने 12 नगर परिषद की कांग्रेसीकरण का आरोप लगाया। उन्होंने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के पदभार ग्रहण समारोह में कांग्रेस सिंबल होने पर भी सवाल उठाए और खान मंत्री प्रमोद जनभाया पर झूठा भाषण देने का आरोप लगाया। सड़क सुरक्षा माह के तहत कोटा के इटावा कस्बे में पुलिस जवानों ने वाहन रैली निकाली। डीएसपी विजय शंकर शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। झालावाड़ में अकावद में रोड की मरम्मत की मांग को लेकर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान लोगों ने घंटों तक हाईवे जाम भी कर दिया। जाम के चलते वाहनों की लंबी कतार लग गई। भरतपुर में रोडवेज के रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने अपनी कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है और मुख्य प्रबंधक को सरकार के नाम ज्ञापन भी दिया। उन्होंने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। झुंझुनू में निकाय चुनाव को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस दौरान ईवीएम मशीनों के बारे में जानकारी भी दी गई है। भरतपुर में अछनेरा होती हुई किरावली के लिए शटल रोडवेज बस सेवा शुरू की गई है। रोडवेज के मुख्य प्रबंधक मनोज बंसल ने पूजा अर्चना कर रोडवेज बस को रवाना किया। पाली में दिव्यांग उपकरण वितरण के लिए 3 दिवसीय शिविर का शुभारंभ हुआ, जिसमें जोधपुर की भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति और पाली के स्वावलंबन फाउंडेशन की ओर से कृत्रिम पैर और ट्राई साइकिल दी जाएगी। झुंझुनू में इतिहादुल मुस्लिमीन सोसाइटी ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में 150 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। कोटा में चंबल नदी पर 700 करोड़ की लागत से रिवर फ्रंट का काम तेजी से चल रहा है। चंबल बचाओ समिति के सदस्यों ने प्रवाह में बाधा बन रहे पत्थरों को नदी के क्षेत्र से हटाने की मांग की है। समिति के सदस्य नगर विकास ने जानकारी दी। जैसलमेर में 28 जनवरी से हवाई सेवाएं बंद होने वाली है। स्पाइस जेट कंपनी ने दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई आदि हवाई सेवा बंद करने का फैसला किया है। इस खबर से पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों में मायूसी छा गई। झुंझुनू में भारतीय मजदूर संघ ने बिजली निगम के निजीकरण और गलत तरीके से ठेके देने पर रोक लगाने की मांग की। संघ ने इसको लेकर स्थानीय सांसद नरेंद्र कुमार और जिला प्रमुख को ज्ञापन दिया।
भरतपुर के डीग में परिवहन विभाग के उप निरीक्षक कार्यालय में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत चेकिंग की गई है। 28 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह के तहत वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा माह के दौरान अजमेर में यातायात पुलिस ने जागरूकता रैली का आयोजन किया। यहाँ पर एसपी जगदीश चंद्र शर्मा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। प्रतापगढ़ में नगर निकाय चुनाव के तहत मिनी सचिवालय के सूचना प्रौद्योगिकी भवन में ईवीएम का रैंडमाइजेशन किया गया है। प्रतापगढ़ नगर परिषद में आगामी 28 जनवरी को वार्ड पार्षद के लिए वोटिंग होगी। चित्तौड़गढ़ के चित्तौड़ी में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया और इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने माल्यार्पण भी किया। करौली में भी महाराणा प्रताप पुण्यतिथि के अवसर पर बीजेपी युवा मोर्चा ने दीप दान कर पुण्यतिथि मनाई और इस दौरान महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष गिरधारी लाल व्यास की आज जयंती है। इस अवसर पर पीसीसी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। डोटासरा ने समेत कई कांग्रेस नेताओं ने पुष्प अर्पित कर व्यास को श्रद्धांजलि दी। अजमेर में गणतंत्र दिवस इस बार सादगी पूर्वक मनाया जाएगा। पटेल मैदान में आयोजित होने वाले समारोह में इस बार स्कूली बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा और उनकी जगह टीचर खुद कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुतियां देंगे। जयपुर में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है और इस मौके पर कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। ना तो यहां पर आयोजकों ने गाइडलाइन फॉलो किया और ना ही यहां पर खिलाड़ियों ने गाइडलाइन फॉलो की। चित्तौड़गढ़ के 4 सेंटर पर कोरोना मुक्त अभियान को लेकर देश के सबसे बड़े कोविड-19 वैक्सीनेशन का काम जारी है। जिला मुख्यालय के जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर में 183 हेल्थ कर्मी और नर्सिंग कर्मियों को टीके लगाए जा रहे हैं। प्रतापगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति स्वास्थ्य कर्मियों में कहीं उत्साह तो कहीं बेरुखी नजर आ रही है। बीते 3 दिनों में लक्ष्य के मुकाबले केवल 50% स्वास्थ्य कर्मियों ने टीके लगवाए हैं। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 4 दिनों में अब तक 6,31,417 लोगों ने अब तक टीके लगवाए हैं। वैक्सीन को लेकर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने भरोसा दिलाया है कि देश में जिन 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है वो बिल्कुल ठीक है। भारत सरकार को पड़ोसी और साझेदार देशों से भारतीय निर्मित कोरोना के टीकों के लिए कई अनुरोध मिले हैं। भारत करीब 10 देशों में वैक्सीन भेजने की तैयारी कर ली है। भारत ने देश में 24 घंटे के भीतर 13,823 केस सामने आए कोरोना के। इसके साथ ही देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा 1,05,95,000 के पार हो चुका है। 24 घंटे में ही कोरोना से 162 लोगों की मौत हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 1,52,718 हो गया है। 24 घंटे में देश में कुल 16,988 मरीज ठीक भी हुए हैं और रिकवर हुए मरीज की संख्या हो गई है 1,02,45,000 के पार। देश भर में एक्टिव मरीज का आंकड़ा है घटकर 2 लाख के नीचे आ चुका है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 1,97,201 लोगों का अभी अस्पताल में इलाज जारी है। मरुद्रा की बात करें तो यहां पर भी कोरोना के केस लगातार कम होते जा रहे हैं। 24 घंटे में मरुद्रा में 209 पॉजिटिव केस सामने आए हैं जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। कुल संक्रमित का आंकड़ा हो गया है 3,15,000 के पार। मरुद्रा में कड़ाके की ठंड जारी है। बारां में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जिले में घना कोहरा छाया रहा और आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। कोटा के इटावा में भी शीतलहर और कोहरे ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। कोहरे के चलते विजिबिलिटी 100 मीटर से कम रही। कोटा शहर में सर्दी का प्रकोप तेज है। उत्तर भारत से आने वाली बर्फीली हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान 0.9 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। कोटा शहर का न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। प्रतापगढ़ में दूसरे दिन भी सर्दी के तीखे तेवर बरकरार हैं। सर्दी के चलते यहां पर पूरा जिला है कोहरे की चपेट में आ गया है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने भारत को अपनी टीम से सावधान किया है। ट्वीट कर पीटरसन ने लिखा है कि ऐतिहासिक जीत का जश्न भारत मनाए क्योंकि ये सभी बाधाओं के खिलाफ हासिल हुई है, लेकिन असली टीम तो कुछ हफ्तों के बाद आ रही है।